देश की राजधानी में सीएम रेखा से लोगों को बहुत उम्मीदें थी। इस बात की उम्मीदें थी कि गरीबों के घर नहीं उजारे जाएंगे। इस बात की उम्मीदें थी कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी। इस बात की उम्मीदें थी कि दिल्ली विकास करेगा, गरीबों को 25-25 रुपये दिए जाएंगे, लोगों के झुग्गियाँ नहीं तोड़े जाएंगे। लेकिन हम और आप क्या तमाशा देख रहे हैं? हमारा वही तमाशा देख रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल के टाइम में देखा गया था। यहाँ शीश महल बनाने की तैयारी चल रही है, 60 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक से बढ़कर एक स्कैम हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक अपराध हो रहा है, दिन दहाड़े डबल से ट्रिपल मर्डर हो रहा है। लेकिन वहाँ की सरकार खामोश है, वहाँ की सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक। लेकिन किसके सामने? जरा समझिए, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जब हमारी सरकार आएगी तो एक भी झुग्गी नहीं उजारे जाएंगे, एक भी मकानों को जो है बुलडोज नहीं किया जाएगा। लेकिन आज हैरान और अफसोस करने की बात है कि उसी राजधानी में, उसी देश के राजधानी में पार्लियामेंट सदन के बाहर, सदन के आसपास कई इलाकों में बुलडोज किया गया, गरीबों के घर ढाए गए, गरीबों के घर को तोड़ दिया जा रहा है और अब तक तोड़े जा रहे हैं। ये अफसोस करने की बात है। एक से बढ़कर एक कानून ला रहे हैं जिसमें उनका खुद छिछा लेदर हो रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि सीएम रेखा जी, क्या गरीबों के घर तोड़ने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं? क्या मकान तोड़ को बुलडोज करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं? क्या हाईकोर्ट के स्टे लगने के बाद आपके पास डर नहीं? क्या आपके पास इतने अधिकारी हो गए हैं, इतने पावरफुल आप हो गई हैं कि आप जो चाहे कर सकती हैं? आपके ही राज्य में डबल मर्डर हो जा रहे हैं, ट्रिपल मर्डर हो जा रहे हैं। क्या उनको जेल में डालने का आपके पास पावर नहीं है? क्या डबल और ट्रिपल मर्डर को रोकने के लिए आपके पास कानून व्यवस्था नहीं है? आप ही के राजधानी में करोड़ों रुपए जल जाते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा को जेल में डालने के लिए। क्या आप एजेंसियों को सिफारिश नहीं कर सकती? क्या आपके आंखें खुल नहीं पा रहे हैं? क्या आपकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ गरीबों को बुलडोज करना ही है? क्या आपकी हैसियत सिर्फ इतना ही रह गया है कि आखिर क्या तमाशा बन गया है? दर्शकों, ये सवाल पूछे जाने चाहिए और ये हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है। हम और आप जानते हैं कि ये तमाम चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। तो ये सवाल पूछे जाएंगे और ये सवाल पूछे जाने भी चाहिए कि सीएम रेखा जी, कानून आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, एजेंसियां आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप गुहार लगाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि ये गुंडे, ये मवाली आखिर क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं, आखिर क्यों आप गरीबों का बुल्लो जा रही हैं। तो मेरा दरअसल अपील है, दरख्वास्त है, ख़ास करके सीएम रेखा से, दिल्ली पुलिस से, अमित शाह जी से और दिल्ली कमिश्नर से कि ये जो करोड़ों रुपए जले हैं, नोटों की गड्डी जली है, इसकी सच्चाई का पर्दाफाश कीजिए। कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि झुग्गियाँ नहीं उजारी जाएंगी, मकान को बुलडोज नहीं किया जाएगा, तो उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम सीएम रेखा जी क्यों कर रही हैं? आपसे नहीं हो रहा तो सीएम बदल दीजिए। बीजेपी हाईकमान से मेरी रिक्वेस्ट है, लेकिन दिल्ली वालों को धोखा ना दें। दिल्ली वालों के दिल में ज़ख्म देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये ज़ख्म नहीं, ये कहर है। गरीबों का बुलडोज करना, मकान को तोड़ देना, और यही को आप कह रहे हैं कि यही विकास है दिल्ली का। अरे कोई बेहतर काम कर सकते हैं तो करिए, 2500 रुपये दे दीजिए, एलपीजी के दाम कम कर दीजिए, लेकिन गरीबों पर जुल्म मत कीजिए। उनका मकान तोड़कर, उनका घर तोड़कर और वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और भाषा देखिए इन मैडम का, भाषा सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है। अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा रही हैं कि 2 इंच शर्ट जो है 40 से 42 पहनकर, ढीला पहनकर गरीबी दिखा रहे हैं। आतिशी का मजाक उड़ा रही हैं। सियासत कीजिए, राजनीति कीजिए, लेकिन दिल्ली वालों के साथ मजाक मत कीजिए।